आज हम लोग मापन में त्रुटियों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अल्पतमांक के बारे में जान लें। अल्पतमांक क्या होता है? लीस्ट काउंट। ध्यान दें, मापन की बात आती है तो बिना हम मापक यंत्र के द्वारा किसी राशि को माप तो सकते नहीं हैं। तो मापक यंत्र के द्वारा जब हम किसी राशि को मापेंगे तो उस यंत्र के द्वारा हम कितना न्यूनतम माप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक। जैसे साधारण मीटर पैमाना है तो उससे हम लोग 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर माप सकते हैं, तो मीटर पैमाने का अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर माप सकते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज से हम न्यूनतम 0.001 सेंटीमीटर माप सकते हैं, तो स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट हो गया 0.001 सेंटीमीटर। तो किसी मापक यंत्र की परिशुद्धता प्रयुक्त किए गए मापक यंत्र की अल्पतमांक के द्वारा निश्चित की जाती है। जिसका अल्पतमांक जितना ही कम होगा उसके द्वारा हम उतना ही परिशुद्धता से मापन कर सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, मापन में त्रुटियां। तो मापन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमसे कुछ त्रुटि हो सकती है। यह मापक यंत्र के द्वारा हो सकती है या हमारे द्वारा मापने में हो सकती है। हर किसी मापन में मापक यंत्र और मापने वाला दोनों की यथार्थता की एक सीमा होती है। अतः कोई भी माप पूर्णतः यथार्थ नहीं हो सकता, भले ही वह माप कितना ही सुग्राही यंत्र के द्वारा कितनी ही सावधानी पूर्वक क्यों न लिया गया हो। इस तरह से किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि है क्या? तो किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। तो मापन में होने वाली त्रुटियों को हम लोग दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। जो त्रुटियां हैं वह दो श्रेणियों में बांटेंगे। पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां और दूसरा है यादृच्छिक त्रुटियां। तो त्रुटियों को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला क्रमबद्ध, दूसरा यादृच्छिक, रैंडम एरर। और पहला आपका क्रमबद्ध है सिस्टमैटिक एरर। अब ध्यान दें, जैसे त्रुटियां दो भागों में बांटा गया, पहला क्रमबद्ध और दूसरा है यादृच्छिक त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं? पहले हम क्रमबद्ध त्रुटि पे आते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या है कि मापक यंत्र की रचना, तकनीक की अपूर्णता, मापन के समय बाह्य कारक जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। फिर से समझ लें, क्रमबद्ध त्रुटियां हैं क्या? सिस्टमैटिक एरर। तो मापक यंत्र की रचना, हमारा मापक यंत्र की रचना कैसी है? तकनीक की अपूर्णता, उसमें तकनीक का जो उपयोग किया गया वह कितना पूर्ण है। मापन के समय बाह्य कारक, जैसे हम जहां मापने जा रहे हैं वहां ताप, दाब आदि में क्या परिवर्तन हो रहा है। और मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाएं, जैसे हम किसी चीज़ को माप रहे हैं तो हमारी भी अपनी कुछ सीमा है। अब किसी चीज़ को मापना है, किसी की लंबाई, तो हो सकता है कोई उसे मान लेते हैं कि वह 10 सेंटीमीटर हो तो कोई उसको 9.9 सेंटीमीटर, कोई 10.1 सेंटीमीटर भी माप लेते हैं। अगर हम सही से ना नापे तो हर व्यक्ति की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो इस तरह से क्रमबद्ध त्रुटियों को पुनः 4 भागों में बांटा गया। तो जो क्रमबद्ध त्रुटि है, एक यांत्रिक, त्रुटि, दूसरा है प्रायोगिक त्रुटि, तीसरा है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि,
और जो चौथा त्रुटि है वह है व्यक्तिगत त्रुटि। इस तरह से जो क्रमबद्ध त्रुटि है वह क्रमबद्ध त्रुटि 4 प्रकार के हो गए। पहला है यांत्रिक नहीं है, यांत्रिक त्रुटि, दूसरा है प्रायोगिक त्रुटि, और तीसरा है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, और चौथा है व्यक्तिगत त्रुटि। तो ये जो त्रुटियां हैं इनको ज्ञात करके और ये त्रुटियां एक निश्चित ज्ञात और निश्चित कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं, अतः इनके स्रोतों का कारण ज्ञात करके हम लोग इसे कम कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें पहले आते हैं, यह यांत्रिक त्रुटियां क्या हैं। तो यह त्रुटि मापक यंत्र की दोषपूर्ण बनावट, नाम से स्पष्ट है यांत्रिक त्रुटि, तो यंत्र में जो त्रुटि है, तो मापक यंत्र की में दोषपूर्ण उसकी बनावट, अपूर्ण अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन। यदि हम मीटर पैमाने से किसी चीज़ को माप रहे हैं तो मीटर पैमाने में जो अंशांकन होता है, लाइनें होती हैं, वही गलत हो तो जाहिर सी बात है कि हम उससे किसी चीज़ को मापेंगे तो उसमें त्रुटि होनी ही होनी है। तो इन त्रुटियों को यंत्रों में उच्च गुणवत्ता लाकर दूर कर सकते हैं। तो यांत्रिक त्रुटि भी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है शून्यांक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि 3 प्रकार का, पहला शून्यांक त्रुटि, दूसरा है अल्पतमांक त्रुटि या उसी को अनिमेय त्रुटि भी कहते हैं। तो अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि भी। तो अल्पतमांक त्रुटि हो गया दूसरा। अल्पतमांक में क्या त्रुटि है? त्रुटि। तीसरा है अचर त्रुटि। इस तरह से यांत्रिक त्रुटियां 3 प्रकार की हो गई, शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। तो अब आते हैं पहला इसमें शून्यांक त्रुटि क्या है। तो वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी, गोलाई मापी आदि यंत्रों में प्रारंभिक स्थितियों में मुख्य पैमाना तथा वर्नियर अथवा गोल पैमाने के शून्यांक एक सीध में होने चाहिए। ऐसा ना होने पर मापन में त्रुटियां आती हैं। हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का उपयोग किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि शून्यांक त्रुटि आती थी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, इसके बारे में हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो दूसरी जो त्रुटि हमारी है वह है अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि। तो मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण, जो मापक यंत्र है उसकी यथार्थता की एक सीमा होती है, उसके कारण जो मापन में त्रुटि आती है उसे अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें कि किसी छड़ की लंबाई अगर 5.45 सेंटीमीटर है, 5.45 सेंटीमीटर है, और इसको हम अगर मीटर पैमाने से मापें तो मीटर पैमाने से हम दशमलव के एक ही स्थान तक माप सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम इसको यथार्थता पूर्वक तो नहीं माप पाएंगे। तो इस तरह से हम त्रुटि हुई कि नहीं हुई, मान लेते हैं 5.45 सेंटीमीटर, हम मीटर पैमाने से मापेंगे तो दशमलव के एक ही स्थान तक माप सकते हैं। हम 5.4 ही मापे या 5.5 माप देंगे, लेकिन एक्चुअल में उसकी लंबाई कितनी है? 5.45, और हम माप क्या रहे हैं? दशमलव के एक ही स्थान तक। तो क्या ये सही है? कुछ न कुछ त्रुटियां इसमें हो गई। तो इस त्रुटि को ही हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक त्रुटि। इसको हम लोग अधिक सुग्राही, मतलब कम अल्पतमांक वाले यंत्र का प्रयोग करके इसको दूर कर सकते हैं। जैसे दशमलव के 2 स्थान तक है, अगर हम लोग इसी को स्क्रू गेज से मापें तो वो दशमलव के 2 स्थान तक मापता है, तो हम ज़्यादा एक्यूरेट हम इसे माप सकते हैं। अगली जो त्रुटि है वह है अचर त्रुटि, तो कांस्टेंट एरर। तो यदि किसी प्रेक्षण, और हम या ऐसे देखें कि जो प्रत्येक प्रेक्षण जो हम लोग करते हैं तो अपने वास्तविक मान से एक निश्चित अंतर या अनुपात में थोड़ा भिन्न होता है, तब मापन में यह त्रुटि अचर त्रुटि कहलाती है। जैसे अगर हम लोग माप रहे हैं और उस मापन में जितने भी मान ले रहे हैं उसमें एक निश्चित अंतर ही बस रहता है, तो ऐसे अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं?
अचर त्रुटि। तो इस त्रुटि के कारण यंत्रों के पैमाने का अशुद्ध अंशांकन होता है। जैसे हम लोग माप रहे हैं किसी चीज़ की लंबाई, और उस लंबाई में हमेशा जितने बार भी माप रहे हैं एक निश्चित ही अंतर रहता है या निश्चित अनुपात में होता है। तो ये क्यों होता है? तो मापक यंत्र में जो अंशांकन होता है, जो लाइनें उस पर की गई होती हैं, जो अंशांकन होता है, उस अंशांकन का अशुद्ध होना है। तो दी गई भौतिक राशि का मापन अलग अलग विधियों से करके हम इस त्रुटि का ज्ञान कर सकते हैं और इसका निवारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो क्रमबद्ध त्रुटि था उसमें पहला यांत्रिक त्रुटि और इसके जो प्रकार थे शून्यांक, अल्पतमांक और अचर त्रुटि, इनके बारे में हम लोग पढ़े। अब अगला जो त्रुटि है वह है प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि की अपूर्णता के कारण प्रायोगिक त्रुटि। ठीक है, तो अब हम इससे देखें तो प्रेक्षण लेते समय उचित प्रायोगिक तकनीक अथवा कार्य विधि न अपनाने के कारण भी माप में त्रुटि आ जाती है। जैसे उदाहरण ले हम लोग, तो मानव शरीर का ताप ज्ञात करना है, तो इसके लिए यदि हम थर्मामीटर को मुंह में ना लगाकर बगल में लगा दें, जैसे हम लोग कहते हैं कभी ताप मापना है तो मुंह में लगाते हैं, नहीं तो कई लोग बगल में लगा लेते हैं। तो इस तरह से शरीर का जो ताप है वह वास्तविक ताप से सदैव कुछ कम ज्ञात होगा। तो इस त्रुटि को उचित प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि को अपनाकर हम लोग कम कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा आता है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो जो एक्सटर्नल का जो केसेस हैं उनके कारण जो त्रुटि हो जाती है तो वह बाह्य कारक के कारण, जैसे हमने बताया पहले ही कि ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता, इन सब में परिवर्तन के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कहते हैं। इन त्रुटियों को प्राकृतिक त्रुटि भी कहते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए प्राकृतिक त्रुटि क्या होती है, तो यही ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता, इन सब में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को हम लोग प्राकृतिक त्रुटि या बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कहते हैं। इन त्रुटियों को इनकी उत्पत्ति का कारण खोजकर एवं उपयुक्त कारकों के प्रभाव से प्रेक्षण में सम्मिलित करके हम इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब अगला जो है व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि को, यह तो नाम से स्पष्ट है, पर्सनल एरर। तो यह त्रुटि प्रेक्षण के सही ढंग से, जो हमारा प्रेक्षक है, जो प्रेक्षण कर रहा है, वह सही ढंग से यदि प्रेक्षण ना ले, उसके किसी पूर्वाग्रह, उपकरण के असमंजन के कारण या उचित सावधानियां न बरतने के कारण यह उत्पन्न होती है। तो व्यक्तिगत त्रुटि को प्रेक्षक व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर करके, उचित सावधानियों का पालन करके, अपनी कुशलता तथा एकाग्रता को कम करके, एकाग्रता को बढ़ा के इसे कम कर सकता है। इस प्रकार सभी प्रकार की जो त्रुटियां हैं इनकी अगर हम लोग ज्ञात हो जाए इनके स्रोत को, तो हम लोग इन्हें मापक यंत्रों के चयन करके, उनका सही समंजन करके, उपयुक्त प्रायोगिक तकनीक का उपयोग करके, उचित सावधानियों का पालन करके हम इसे दूर कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रमबद्ध त्रुटि, जिनके बारे में हम लोग पढ़ लें। अब अगली जो त्रुटि है वह है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। तो नाम से स्पष्ट है रैंडम। तो मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को रैंडम एरर कहते हैं। यह त्रुटियां चिन्ह तथा परिमाण में भी यादृच्छिक ही होती हैं। ये त्रुटियां प्रायोगिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब आदि में होने वाले यादृच्छिक परिवर्तनों के कारण तथा प्रेक्षक द्वारा ली गई पूर्वाग्रह रहित माप में व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण होती हैं। जैसे जब कोई प्रेक्षक किसी भौतिक राशि की बार बार माप लेता है, जैसे यदि हम बात करें किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, तो प्रत्येक बार पाठ्यांक उसका यादृच्छिक त्रुटि के कारण भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो यादृच्छिक त्रुटि का कोई निश्चित कारण ज्ञात नहीं रहता है, अतः इसे पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की त्रुटि को अनेक बार प्रेक्षण लेकर उसका माध्यमान ज्ञात करके कम किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं त्रुटियों की अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है निरपेक्ष त्रुटि,
दूसरा है आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। एवं प्रतिशत त्रुटि भी इसे कहते हैं। तीसरा है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। अब इसमें हम लोग पहले नंबर पे आते हैं, निरपेक्ष त्रुटि क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर है क्या, तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। उसका वास्तविक मान और हम लोगों ने जो प्रेक्षित मान है, जो हमने जो प्रेक्षण के द्वारा जो मान प्राप्त किया, इसका अंतर, वही क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि होगी। जैसे मान लेते हैं कि किसी छड़ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और इसको हम लोगों ने मापा है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका जब अंतर लेंगे तो अंतर हो गया 0.1 सेंटीमीटर। तो यही 0.1 सेंटीमीटर ही क्या हो गया, निरपेक्ष त्रुटि हो गया। तो हम लोग अगर किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान न ज्ञात हो, तब उस राशि के अनेक प्रेक्षित मानों के समांतर माध्य को ही उस भौतिक राशि का वास्तविक मान ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी प्रेक्षण में, किसी भौतिक राशि का पहले प्रेक्षण में मान प्राप्त करते हैं A1, दूसरे प्रेक्षण में A2, तीसरे में A3, ऐसे हम लोग प्राप्त करते हैं और इसका वास्तविक मान हमें नहीं मालूम है। तब हम लोग इसका निरपेक्ष त्रुटि निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इन प्रेक्षित मानों का माध्य निकालेंगे। तो A मीन हम निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जितने बार प्रेक्षण लिए उन सभी प्रेक्षित राशियों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, उनका माध्य निकाल लेंगे। यदि n बार इसको हमने किया था प्रयोग, तो इन nों मानों को हम लोग नोट कर और जोड़ के और n से भाग दे देंगे। तो इस तरह से इसका हमें प्राप्त हो जाएगा माध्य मान, और यही जो माध्य मान है इसी को हम लोग वास्तविक मान मान लेंगे। इस तरह से अब पहले प्रेक्षण में जो निरपेक्ष त्रुटि है इसे निकालना हो तो उसे हम लोग डेल्टा A1 से प्रदर्शित करें। तो A माध्य मान में से हम लोग A1 को घटा लेंगे, फिर दूसरे मान में कितनी निरपेक्ष त्रुटि है उसे ज्ञात करना है, तो फिर माध्य मान में से दूसरे को घटा लेंगे। इस तरह से हम लोग इस किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान या नहीं वास्तविक मान है तो माध्य मान तथा प्रेक्षित मान का अंतर निकालकर और हम लोग निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, यदि अंतर यह ऋणात्मक आता है तो उसको सदैव हम लोग धनात्मक ही लेंगे, ना हो तो इसको मॉड में ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला है, इसी ये जो निरपेक्ष त्रुटि है इसका माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे, तो किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का समांतर माध्य भौतिक राशि के मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो अभी जैसे हम लोगों ने ज्ञात किया, पहले मापन की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1, दूसरे की डेल्टा A2, इसी तरह से डेल्टा A3 हम लोग निकाल लें तो इसी का क्या कर लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। तो वही माध्य कहलाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य। तो अगला जो हम लोग करेंगे, अगला वह है आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि एवं इसी में प्रतिशत त्रुटि को भी जोड़ लीजिए, एवं प्रतिशत त्रुटि। तो किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान का अनुपात आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग डेल्टा A मीन से भी प्रदर्शित करते हैं या इसी के ऊपर बार लगाकर ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आपेक्षिक भिन्नात्मक त्रुटि को हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि को सीधे लिख सकते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्य मान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा
इसको अब या तो वास्तविक मान कह लें या तो माध्य मान। वास्तविक मान मालूम है तो ठीक, नहीं तो माध्य मान को ले लेंगे हम लोग। तो हो गया डेल्टा ए बार, मीन को सीधे एम से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसका जो माध्य मान है उसको ए एम से, मीन से। तो इस तरह से यदि किसी आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करना चाहें तो भौतिक राशि के मापन को हम क्या कहेंगे, प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। तो इसमें क्या करना है, 100 से गुणा कर देंगे तो यह प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगा। तो इस तरह से किसी भौतिक राशि के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो इस तरह से यह प्रतिशत त्रुटि में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगला है इसमें वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो किसी भौतिक राशि के मापन में ली गई अनेक मापों में त्रुटियां धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु उनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। तो मापन में ली गई सभी माप की आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों का औसत लेंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यही वर्ग माध्य मूल त्रुटि या मानक विचलन कहलाता है, जिसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से अगर हम निकालें तो वर्ग माध्य मूल त्रुटि, तो पहले नाम से स्पष्ट है करना क्या है, तो इसका सबसे पहले हम लोग वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद उसका माध्य निकालेंगे, अब माध्य निकालने के बाद उसका वर्गमूल कर लेंगे। इस तरह से वर्ग माध्य मूल त्रुटि हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे अभी हम एक है, जैसे अभी हम लोग मापन किए थे तो इसमें उसमें माध्य हम लोगों ने निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात किया था, माध्यमान ज्ञात किया था। इसी की सहायता से यदि हम लोग निकाले वर्ग माध्य मूल त्रुटि, तो पहले मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि था वह डेल्टा A1 था, दूसरे में डेल्टा A2, इसी तरह से डेल्टा A3 था। तो पहला क्या करना हमें इनका वर्ग करना है, वर्ग का माध्य लेना है। तो वर्ग का माध्य लेना है तो वर्ग कर दीजिए, और माध्य लेना है तो जितने मान हैं n तक यदि हम लोगों ने इसे लिया है तो n से भाग दे देंगे, तो वर्ग का माध्य हो गया। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यही वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा अंडर रूट डेल्टा A1 स्क्वायर प्लस डेल्टा A2 स्क्वायर प्लस डेल्टा A3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अपॉन n। तो इस तरह से हम लोग वर्ग माध्य मूल त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग एक प्रश्न को ले लें। प्रश्न देखिए, यदि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक क्रमशः 1.30, देखिए अपवर्तनांक प्रश्न में दिया है कि पहले प्रेक्षण में अपवर्तनांक 1.30, दूसरे प्रेक्षण में अपवर्तनांक किसका है 1.31, तीसरे प्रेक्षण में 1.32, चौथे में 1.34, पांचवें में पांचवें में 1.33 और छठवें में है 1.36। तो माध्यमान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। तो पहला काम हमें क्या करना है कि इसमें जो विभिन्न प्रेक्षण में विभिन्न माप हमें जो दिया गया है, पहले इसका वास्तविक मान ज्ञात करना चाहिए। तो वास्तविक मान तो प्रश्न में दिया नहीं है, तो हम पहले इसका माध्य मान ज्ञात करेंगे। वास्तविक मान ना मालूम होने पे पहले क्या करते हैं, माध्य मान ज्ञात करते हैं, उसी को वास्तविक मान लेते हैं। तो इस तरह से इसका जो माध्य मान होगा वह क्या होगा, तो म्यू एम, माध्य अपवर्तनांक की बात करें तो सभी को जोड़कर या इनका औसत निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। तो एक पहला मान है आपका 1.30, दूसरा 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36।
और ये मान कितने कितने बार हमने प्रयोग किया था? 6 बार। तो 6 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद भाग देंगे 6 से, तो जो मान आएगा वह 1.326 आएगा। 6। अब ध्यान दें, हम लोग ये जो प्रेक्षित मान है, तो यह दशमलव के प्रश्न में कितने स्थान तक दिया था? 2 स्थान तक। और हमने जो माध्य निकाला वह दशमलव के कितने स्थान तक निकला है? 3 स्थान तक। तो हम इसको दशमलव के 2 स्थान तक ही लेंगे, या तीसरे को छोड़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जिस राशि को छोड़ा जाता है वह यदि 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाली राशि में 1 जुड़ जाता है। तो इस तरह से माध्य जो मान हो जाएगा वह 1.33 हो जाएगा। ठीक है। तो पहला काम हमने क्या किया कि हमको इसका वास्तविक मान नहीं मालूम था, तो हम लोगों ने इसका माध्य मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में जब हम आएंगे तो प्रत्येक माप में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? माध्य मान से घटाएंगे या उसका अंतर लेंगे। इस तरह से हम लोग मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, ये जो पहला मान है, इसमें देखेंगे निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा? तो डेल्टा म्यू एन बराबर माध्य मान 1.33, इसमें अंतर ले लेंगे 1.30 का, तो क्या आ जाएगा? 0.03। दूसरा है इसमें इसका निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य मान 1.33, अंतर लेंगे इसमें तो 1.31 का, तो जो मान आ जाएगा हो जाएगा 0.02। तीसरे का 1.33, कितने का अंतर लेना है? 1.32 का, तो हो जाएगा 0.01। चौथे का 1.33, 1.34, 0.01। पांचवें का 1.33, 1.33, ये हो जाएगा 0.00। अगला डेल्टा म्यू 5, एक 1.33, अंतर 1.36, 0.03। इस तरह से प्रत्येक माप की हम लोगों ने निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर लिया। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है? अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए ये जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं इन सभी को का माध्य निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? डेल्टा म्यू एम, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा म्यू एन प्लस डेल्टा म्यू 2 प्लस कितने मान थे हमारे? 6। तो 6 से भाग देंगे। तो पहला मान है 0.03, दूसरा है 0.02, तीसरा 0.01, चौथा 0.01, पांचवा 0, छठवां 0.03 बटा 6। अब इन्हें जोड़ेंगे, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हो गया 0.10/6। तो 0.10/6 जब इसमें 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.016। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? निरपेक्ष त्रुटि, प्रत्येक मान क्या निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर लिया, फिर उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक निरपेक्ष त्रुटि की अगर हम बात करें तो यह दशमलव के कितने स्थान तक? 2। यहाँ पर कितना मिल गया है? दशमलव के 3 स्थान तक। तो एक को हटाना होगा, तो सार्थक अंक समान होना चाहिए। तो 6 है, 5 से बड़ा है, तो इसे छोड़ेंगे तो इससे ठीक पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो हो कितना जाएगा? 0.02। इस तरह से जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है वह 0.02 हमें प्राप्त हुआ।
अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान का जो अनुपात होता है वही क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि होती है। तो आपेक्षिक त्रुटि हमें ज्ञात करना है। तो आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करने के लिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान, तो डेल्टा म्यू एम में म्यू एम से भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य कह रहे हैं हम आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगी। तो आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करना है, तो देखिए 0.02 बटा 1.33, हम लोगों ने जो माध्य निकाला था वो कितना आया था, 1.33 आया था, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.02 आया था। अब भाग देंगे तो जो भाग आएगा वह आएगा हमारा 0.1504। तो इस तरह से आपेक्षिक त्रुटि हमें प्राप्त हुआ। अब अगला जो हमारा काम था वह प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपेक्षिक त्रुटि में 100 से गुणा कर देते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि गुणे 100। तो आपेक्षिक त्रुटि जो प्राप्त हुआ है 0.01504, इसमें 100 से गुणा कर दिए तो यह प्रतिशत त्रुटि बदल जाएगा। तो हो जाएगा यह 1.504%। तो इस तरह से 1.504% आया, लेकिन दशमलव के 2 ही स्थान तक सभी मान दिए गए हैं। तो इसको भी लिखेंगे 0.50%। देखिए जिसे छोड़ना है वह 5 से छोटा है, इसलिए इससे पहले वाली राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से हमें 6 मान दिए गए थे और हमको प्रतिशत त्रुटि, उसका भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि, इन सबको ज्ञात करना था। हम लोगों ने इसे ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से आपके प्रश्नावली में प्रश्न होंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक प्रश्न को लेते हैं कि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 और 1.53 प्राप्त होते हैं। तो कांच के अपवर्तनांक का माध्य मान, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। तो इसी तरह से आप लोग उसे भी ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से पेचमापी द्वारा भी प्रेक्षित मान आपको दिया जाएगा कि पेचमापी द्वारा प्रेक्षित मान 1.32, 1.330, ऐसे करके आपको मान दिए रहेंगे। आपको क्या करना होगा, उसका भी माध्य मान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे उनको आप लोग प्रश्नावली से देखकर सॉल्व करिएगा और समस्या जो होगी उसे आप लोग बताइएगा। ठीक है।